कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखवा था कि मैं आप लोगों के पास जिंदगी भर रहूंगा, जब तक मरूंगा नहीं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और लोग जा भी सकते हैं, लोग आ भी सकते हैं, सबके साथ। वो एक मेकअप आर्टिस्ट है, अब उसने ये सोच लिया था कि भाई अब मैं हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेटिव बस। होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे अरमान मलिक और लक्ष्य की कंट्रोवर्सी के बारे में। अरमान मलिक और उनकी वाइफ की कंट्रोवर्सी को लेके कुछ शॉकिंग बातें सामने आई हैं। जो लक्ष्य है वो मलिक फैमिली छोड़ के जा चुकी है, बट द रीजन बिहाइंड इट इज स्टिल नॉट क्लियर टू मैनी पीपल। पहले बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्या हुआ था, स्टार्टिंग कैसे हुई थी इनकी। करवा चौथ के दिन जब अरमान के साथ उनकी पिक्चर्स वायरल हुई थी तो लोग ये अज्यूम कर रहे थे कि अरमान ने लक्ष्य से शादी कर लिया है, बिकॉज लक्ष्य के हाथ पे संदीप नाम भी लिखा हुआ था। ड्रेस भी लक्ष्य की सेम थी जो पायल और गोलू की थी। और एक सीन और याद होगा, जब अरमान बिग बॉस से बाहर आए थे तो अरमान और लक्ष्य ने कुछ रिंग्स बनवाई थी, तो उसमें भी लक्ष्य को भी एक रिंग दी गई थी, एग्जैक्टली पायल और कृतिका को दी गई थी सेम। मतलब लक्ष्य की इम्पोर्टेंस उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा ही थी। लक्ष्य उनके घर में रहती थी, उनके बच्चों को हैंडल करती थी, उनके अकाउंट्स मैनेज करती थी, और ऐसे में हर एक ब्लॉग में उनका होना एक नॉर्म बन गया था। अरमान जब भी कहीं से आते और अगर वो पायल और कृतिका के लिए कुछ लेके आते या कुछ भी लेकर आते तो ये श्योर था कि लक्ष्य के लिए भी लाएंगे। ये बहुत नॉर्मल था उनमें। देन अचानक से क्या होता है ना कि अरमान के ब्लॉग्स में लक्ष्य का होना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पे डिफरेंट रीजन एंड स्पेकुलेशन लगाए जाने लगे, और पायल और कृतिका को ब्लेम भी इसी वजह से किया जाने लगा कि दोनों ने ही मिलकर लक्ष्य को अपनी लाइफ से हटा दिया है। यानी अरमान फैमिली, मतलब कि वो घर से उसको बाहर निकाल दिया गया। अरमान, उनकी दोनों वाइफ अब ट्रोल्स की टारगेट बन गई थी। इस पूरी कंट्रोवर्सी पर घर वालों ने कभी भी डायरेक्टली कोई बात नहीं की, लेकिन इशारों में ही पायल, कृतिका एंड अरमान तीनों ने लक्ष्य के बारे में बात करते हुए उनको देखा जाने लगा। और लक्ष्य जब छोड़ के जा रही थी अरमान मलिक का घर, तो वो बोलती कि मेकअप का कोर्स करना है, और ये बोला जा रहा कि पायल और कृतिका ने मिलकर लक्ष्य को घर से बाहर कर दिया। अब लक्ष्य के जाने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अभी भी ये पूछ रहे हैं कि वो अचानक कहाँ गई, क्योंकि उसका घर से निकलना सभी को ही सरप्राइज कर रहा था। कहीं ना कहीं उनकी खूबसूरती और फैंस की तारीफ ने पायल और कृतिका को काफी डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया था, ऐसा लोग बोल रहे हैं। कुछ सोर्सेज का कहना ये है कि लक्ष्य की खूबसूरती की वजह से, यानी वो इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसकी वजह से ही अरमान की जो दोनों वाइफ थी वो जेलस हो गई थी, और उन्होंने मिलकर प्लान बनाया था जिसे लक्ष्य को घर से बाहर कर दिया गया। और पायल और लक्ष्य के बीच लड़ाई हुई थी जब गोलू और अरमान दुबई में थे। उस टाइम लक्ष्य बच्चों का सोशल मीडिया अकाउंट और गोलू पायल का भी अकाउंट अनफॉलो कर दिया था। ये लोग सबको फॉलो कर रहे थे, बट लक्ष्य को फॉलो नहीं कर रखे थे। कुछ लोग बोलते हैं पायल की दीपिका आर्या से लड़ाई हुई थी और उसी को लक्ष्य ने फॉलो कर लिया था। जब भी गोलू और पायल लक्ष्य के लिए वीडियो में कुछ बोलते हैं या गिफ्ट देते हैं या बर्थडे विश करते हैं तो वो सब अरमान फोर्स करता है करने के लिए। जो रीजन है ना वो ये है कि उस टाइम पे कुछ हुआ था, जैद गिर गया था। जैद के गिरने के बाद लोगों ने लक्ष्य को बुरा भला कहा। लोग बोल रहे थे कि लक्ष्य को निकाल दो क्योंकि वो बच्चों का ध्यान नहीं रखती। जैद उनके सामने गिरा था पर वो वीडियो बनाने में बिजी थी। फिर पायल और कृतिका ने भी उसे सुना दिया। लगता है ऑफ कैमरा भी लड़ाई हुई थी। उसके बाद लक्ष्य चली गई। जो लोग ये सोच रहे हैं कि लक्ष्य और अरमान का कुछ था उनके बीच में, तो या उनकी वाइफ्स को प्रॉब्लम थी, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मेन रीज़न तो ये ही लगता है कि जैद का गिरना और उसके बाद जो लड़ाई हुई थी, क्योंकि बच्चों के बारे में कौन नहीं सोचता, उनकी केयर सब करते हैं, और जब भी कुछ होता है तो सब कुछ छोड़कर उनको हर्ट होने से बचाने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि कहीं चोट वगैरह न लग जाए। इस पे ना किसी ने कमेंट किया था कि लक्ष्य के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है कि वो बच्चों को गिरने से बचा ले। बच्चे तो गिरते ही हैं, ये सब तो होता रहता है, लेकिन किसी एक इंसान पे अपना गुस्सा निकालना और उसे घर से निकाल देना ये सही नहीं लगता। एंड दैट इज ट्रू। बच्चे इतने चंचल हो जाते हैं जब थोड़े से बड़े होने लगते हैं। मतलब वो तो वैसे शुरू से ही चंचल होते हैं, पर जब चलना शुरू करते हैं उसके बाद धीरे धीरे उनको संभालना मुश्किल होने लगता है। और वैसे भी जब तक बच्चे खुद से गिरेंगे नहीं, संभलेंगे नहीं, कैसे वो चलना सीखेंगे, कैसे क्या करना सीखेंगे वो। तो हर टाइम उन पे नज़र रखना ये भी तो पॉसिबल नहीं हो पाता।
इनके यहाँ देखा गया है कि जो पायल कहती है वही घर में होता है, गोलू तो उसकी बात को फॉलो ही करती रहती है। जो लोग अरमान का नाम लेके लक्ष्य को क्रिटिसाइज करते हैं वो भी गलत है। लक्ष्य के दिल में कहीं ना कहीं अरमान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है एंड पोलाइट रहती है, बट इट डजंट मीन कि उनका अफेयर था। और ये क्या करते हैं कि जो भी कुछ हो रहा उसका ब्लेम ऑडियंस पर डाल देते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जबकि आपने खुद ही अपनी पूरी लाइफ ऑनलाइन सोशल मीडिया पर रख रखी है, छोटी से छोटी या कोई बड़ी बात, सब कुछ तो ऑडियंस तो वही बोलेगी ना जो देख रही है। ऊपर से आप खुद ही जो बोलते हो वो आप भूल जाते हो। जैसे करवा चौथ के टाइम पे संदीप नाम को लेके बोल रहे थे और वो भी बात आप ऑडियंस पर ही खेल गए कि वो ही गलत है, उन्होंने कुछ और देखा है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जहाँ अरमान फालतू ऑडियंस पे ही सब कुछ ब्लेम डाल देते हैं। सो रियलिटी क्या है अब ये तो उनके बीच में उनको ही पता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आपके क्या थॉट्स बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।